नमस्कार। स्वागत है आप सभी का दिशा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। देखें, पढ़ो ऐसे कि पढ़ा सको, हम भी कमा रहे हैं तुम भी कमा सको। तो आइए हमारे साथ, आप पूरा ध्यान देंगे तो आपको ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक्टिव और पैसिव आप यूं ही चुटकियों में कर देंगे। कैसे, देखिएगा। ये हमारा जो है चौथा लेक्चर है। इस पे 3 वीडियो ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। आप उनमें जो बेसिक चीज़ें बताएंगे उनको सीख लीजिए। प्रयास तो हमारा ये है कि जो उसमें बताया गया है वो मैं एक साथ भी लेके चल रहा हूँ, ताकि आप बिल्कुल भी ना भूलें। एक्टिव और पैसिव में देखें, ये आपने पढ़ा है। देखो, 2 टेंस आपके ऐसे होते हैं, प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट। इनमें क्या होता है, हमें बेसिकली जो है पहचान आनी चाहिए। तो आपको बार बार बताया जा चुका है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया का फर्स्ट फॉर्म या क्रिया में एस या ईएस लगा हुआ मिलता है, तो ऐसे वाक्य हम लोग पैसिव इज़ आर से बनाते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया का सेकंड फॉर्म देखने को मिलता है, तो इसका हम लोग पैसिव बाज वर्ब से बनाते हैं। और जैसा कि आपको पता है, इन सभी इज़ आर बाज वर्ब के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगता है। अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो इसमें क्या होता है, ये सारी हेल्पिंग वर्ब आपको पहले ही देखने को मिलेंगी। तो आपको अपनी तरफ से बीइंग लगाना है, इसके बाद इसमें भी हम लोग क्रिया का थर्ड फॉर्म कर देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की अगर बात करें तो बाज बार इसमें मिलता है और यहाँ पे बीइंग लगाते हैं, फिर आपका बी थर्ड कर देते हैं। इसका मतलब आपको ये समझना चाहिए कि जो हमारा कंटिन्यूअस का पार्ट होता है उसमें हमारा बीइंग लगता है। ठीक है, तो इसमें आईएनजी लगी होती है वर्ब में, तो आपको बीइंग लगाना है। आपको क्या ध्यान रखना है कि इसमें अगर आईएनजी लगी है तो आपको क्या करना है, आईएनजी लगाना है। तो आज विशेष रूप से फोकस हम लोग परफेक्ट पे करेंगे। तो परफेक्ट की हम आपको बेसिक जानकारी ये दे दें कि ये जो हैव है फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म हैड होता है, थर्ड फॉर्म भी हैड होता है, और आईएनजी फॉर्म हैविंग होता है। और इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो आप हैव में यस जोड़ देंगे तो आपका हैव्स हो जाता है। तो कुल मिला के इसको हम लोग हैज कह सकते हैं। खास बात ये होती है, अगर हम परफेक्ट की बात करें तो ये हमारी परफेक्ट की वर्ब है। किसकी वर्ब है, परफेक्ट की वर्ब है। जिसका मतलब जिस तरह से एक्टिव में हमारी जैसे हम गो के ही लें तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज होता है, उसी तरह से इसका भी होता है। परफेक्ट में आप देखेंगे क्या होता है, परफेक्ट की वर्ब के साथ हमेशा क्रिया का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म अर्थात वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है। चलिए आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो परफेक्ट 3 पार्ट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो हैव और हैज, ये आपकी सिंगुलर है, ये प्लूरल है। पास्ट में कोई मतलब नहीं है आपका, हेड ही लगाएंगे, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। फ्यूचर की अगर बात करते हैं तो विल, हैव और शैल हैव। और पैसिव जब हम लोग बनाएंगे तो ये सारी क्रियाएं आपको दी होंगी, इसमें आपको अपनी तरफ से केवल क्या लगाना है, बीन लगाना है। और जैसा कि आपको पता है कि पैसिव में हम लोग क्या करते हैं, क्रिया का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगाते हैं। और आपको बताया जा चुका है कि क्रिया का जो थर्ड फॉर्म होता है उसको जनरली हम लोग थोड़े उच्च लेवल पे जानते हैं, इसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। चलिए अब हम लोग जानते हैं, इस तरह के वाक्य सीखेंगे। पहले, दूसरे, तीसरे ये जो लेक्चर्स हुए हैं उसमें आपने देखा है कि जो असर्टिव सेंटेंसेस है वो हमने पढ़े हुए हैं। तो आपको अब क्या सीखना है कि वाक्य कितने कैटेगरी के होते हैं और उनकी वाक्यों की पहचान क्या होती है, उनको हम लोग कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं आज। जैसे सबसे पहले तो मैं बिल्कुल सादा वाक्य ले रहा हूं। अब देखिएगा, यहाँ पे पता ही है आपको, सबसे पहले चुनाव यही करना है कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं हैज। अब एक मैं और अच्छी चीज आपको बताऊंगा, एक चीज और मैं यहाँ समझाऊंगा। आप यहाँ पे देखिए, मेनी लेटर्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका इधर आ जाएगा, मेनी लेटर्स। अब देखो, मेनी लेटर्स है, इसका मतलब बहुवचन है। राम के साथ हमारा हैज लगा था, लेकिन मेनी लेटर्स आपका बहुवचन है, तो सीधी सी बात है, आप क्या लगाएंगे, हैव लगा देंगे यहाँ पे। अब देखो, यहाँ पे क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा है, ये वर्ब हमारी एक्टिव की है,
तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव आपको पहले बताया जा चुका है, जो बी होती है और बी के विभिन्न फॉर्म्स होते हैं। जैसे हम लोग अगर बात करें यहाँ पे देख लें, बी इसका सेकेंड फॉर्म होता है आपका बाज, और बर थर्ड फॉर्म होता है बीन, और फिर आपका बीइंग होता है। अगर बी में हम लोग ईएस लगा दें तो आपका बीज हो जाएगा, इसको शॉर्ट में हम लोग इज मान लेते हैं, ठीक है। अब हम पैसिव बना रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ बताना होता है जो एक्टिव का हकीकत बात तो ये होती है, जो एक्टिव की जो वर्ब होती है जिस फॉर्म में, वही वर्ब फॉर्म आपका पैसिव का भी यूज होता है। देखिए तो यहाँ आपका बी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि अभी आपको कुछ लोग क्या करते हैं, कंसेप्ट को ऐसे रट लेते हैं कि जब हैज हैव आ जाए तो हम लोग हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अभी मैं दिखाऊंगा इस चीज को। तो मैनी लेटर्स हैव बीन रिटेन बाई राम। कुल मिला के बन गया काम। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो ये वाक्य हमारा देखेंगे तो किस तरह का है। लुक्ड आफ्टर लगे हैं, ये थोड़ा हमने इसमें परिवर्तन किया है। लुक्ड आफ्टर आप देख रहे हैं, ये आपका परफेक्ट में नहीं है। मतलब हमने इसलिए जानबूझ को इसको इसलिए लिखा है कि आप जो है यही ना सोचे कि यही चल रहा है तो बस सही होगा। मतलब आपको जो पुराने लेक्चर हैं उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आपका देखिए यहाँ पे ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ आपका होता है जो भी फॉर्म होता है, जैसे कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म एक जैसे होते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे क्या है, परफेक्ट की वर्ब नहीं है कोई भी, जैसा कि ये भी हमने परफेक्ट की वर्ब यहाँ आपको बताई थी, जो है होती है, उससे जो भी फॉर्म होते हैं वो परफेक्ट में होते हैं। जब वो लगे होंगे तभी यहाँ पे थर्ड फॉर्म माना जाएगा, वरना इसको सेकेंड फॉर्म ही माना जाएगा। इसका मतलब ये वाक्य हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। सीधी सी बात, ये हमारा किससे बनेगा, बाज और बर। जो पुराने लेक्चर्स हैं अगर आपने उस पर ध्यान दिया होगा तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने आपका थोड़ा बदलाव ये किया, जैसा कि हमने बताया है कि जो लेवल है धीरे धीरे मैं इसको हाई करता रहूंगा। तो इसके लिए आपको पुराने जो वीडियोज हैं बेसिक चीजें वहां बताई तो उनको समझ लेना है, इसी तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हिज सन, यहाँ पे आप क्या है, फ्रेजल वर्ब। कभी कभी क्या होता है, जैसे लुक माने देखना होता है और लुक आफ्टर माने होता है देखभाल करना। तो कभी कभी क्या होता है, ये चीजें आपको बहुत सी देखने को मिलेंगी और इन चीजों को भी सीखना है। तो आपका यहाँ आ जाएगा हिज सन, एक क्वेश्चन है तो क्या हो जाएगा, बाज। फिर आपका यहाँ पे लुक्ड आफ्टर बाई द ओल्ड मैन, ठीक। ये वाक्य हमारा असर्टिव है। असर्टिव के बारे में हमने सीख रहे हैं कि इसमें सब्जेक्ट पहले होता है और लास्ट में जल्दी हमको फुल स्टॉप देखने को मिलता है। तो ये आपको मिल रहा है आगे। देखें, अब यहाँ पे लगा है, आपको कुछ खास ही नहीं करना है। देखो आपको अगर चीजें कम भी जानते हो तो, लेकिन अगर आप हमारे सारे लेक्चर्स पे ध्यान देंगे तो आपको बगैर कुछ ज्यादा मेहनत किए सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, अब आपको देख रहे हैं यहाँ पे क्लास, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, जिसके नीचे लगा लेंगे द क्लास। हेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। जब हमारी देखिए हेड आ गई है, हेड आपकी परफेक्ट की वर्ब है, तो इसका मतलब जो है जब हम पैसिव बनाएंगे तो बी का थर्ड फॉर्म ही लगाएंगे। बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो यहां आप क्या लगाएंगे, हैड बीन, और फिर आपका लेफ्ट रहेगा, लेफ्ट वाई। फिर देखिए आप यहां पे हमने क्या किया है, सब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा किया है, वाई ऑल द स्टूडेंट, फुल स्टॉप लग जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं। देखो इसमें हमने थोड़ा क्या किया है, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा।
जैसे यहाँ हमारा केवल द बॉय ही सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एंड से जुड़ा है, तो आपका द बॉय एंड द गर्ल पूरा ही सब्जेक्ट माना जाएगा। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, अगर आपका हैव लगा है, हैव का मतलब ये प्लूरल है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए डन वर्ब है, वर्ब के बाद हमारा इट जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है, तो आपका केवल इट इधर आ जाएगा, इट। अब देखो इट हमारा जब सिंगुलर हो गया तो यहाँ पे हैव इसके हिसाब से लगा था, तो इट के हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, हैज, फिर बीन डन, इट हैज बीन डन properly by the boy and the गर्ल। ये बात शायद आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगला वाक्य देखते हैं। थोड़ा मैं कठिन स्टेप पे जा रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान देने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपको इस लेवल से, हमारे प्लेटफॉर्म से ही सारी चीज़ें ऐसी इस तरह से सीखने हैं, फिर आपको किसी और प्लेटफॉर्म पर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आपको क्या करना है, धैर्य बना के रखना है। आप सोचेंगे कुछ नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप दूर भाग जाएंगे, तो आप इससे वंचित हो जाएंगे। तो आप धैर्य बनाए रखिए और देखिएगा इसमें हमने क्या किया है। यहाँ आपको यू दिख रहा है, यहाँ पे हैज दिख रहा है, तो आपको पहले तो यही समझना, आपको लगेगा ये तो गलत लिख दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे इस चीज को विकसित करना पड़ेगा। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या होता है, वन ऑफ यू, इसका मतलब है कि तुम में से एक। जब एक, यानी कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे यू नहीं है, क्या है, वन है, तो वन के हिसाब से यहाँ लगा है हैज। पहली बात तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि यू लगा है, यू के हिसाब से हैव होना चाहिए, तो ये आपका जो सिंटैक्स आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी हेल्पफुल होगा। ये चीजें आपको यहाँ से समझते हुए चलना है। तो वन ऑफ यू हैज नॉट कंप्लीटेड ऑल द लेसन। अब देखिए यहाँ पे ऑल द लेसन हमने इसमें क्या किया है, थोड़ा इसको बढ़ाया है। अब इसको बढ़ाया है तो ऑल द लेसन आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ आ जाएगा ऑल द लेसन्स। फिर देखिए हमारा प्लूरल हो गया है, तो इसका मतलब यहाँ क्या लगाएंगे, हैव। अब देखो सोच रहे हैं हैज, या तो हैव लगा दिया है, अब सोच रहे हैं कि हैज बीन तो लगेगा, बीन लगेगा कहाँ। ये आपको अलग जाने की जरूरत नहीं है, ना दिमाग लगाने की जरूरत है। आप क्या करेंगे, केवल इस बात के हिसाब से चलेंगे। देखो ये हमारा क्या था, सब्जेक्ट था, तो हमने यहाँ पे पैसिव का सब्जेक्ट लगा लिया। फिर आपका हैज था, तो हमने ये लगा लिया। जब इसमें नॉट लगा है तो आपको भी नॉट ही लगाना है, अभी बीन लगाने की कोई जल्दी नहीं है, तो आप यहाँ क्या लगाएंगे, नॉट। अब देखो जब यहाँ पे ये हैज लगा है, इसका मतलब ये आपकी बी थर्ड है, ठीक। जब आपकी ये बी थर्ड है तो इसका मतलब अब आपको बीन लगाना है, बीन कंप्लीटेड। तो ऑल द लेसन्स हैव नॉट बीन कंप्लीटेड बाय वन ऑफ यू। देखिए इस वाक्य में ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, हम आपको यहाँ ये चीज दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वो विस्तार, सब्जेक्ट विस्तार यहाँ पे देखिए। इस बात को अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक सब्जेक्ट है, तो हम आपको यहाँ क्या समझाना चाह रहे हैं, हम आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि चूंकि आपका वाई के बाद सब्जेक्ट जाता है, तो सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि सब्जेक्ट का विस्तार होता कैसे कैसे है। इसी तरह से जब ये अभी हम आपको दिखा रहे हैं सब्जेक्ट का विस्तार, इसके बाद अभी हम वर्ब का विस्तार दिखाएंगे, फिर आपका ऑब्जेक्ट का भी विस्तार दिखाएंगे। अभी हम आपको पूरी कंसेप्ट समझाने के बाद और चीजें, हर एक टेंस बायस और सेंटेंसेस की जो कैटेगरी होती है, असर्टिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी इसमें खैर कम है, इम्परेटिव की बात करेंगे, और जो भी हु वाले वाक्य,
सारे वाक्य हम आपको दिखाएंगे इसमें। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास विल हैव फिनिश्ड ऑल द वर्क। तो यहां देखिए आप आंसर में क्या हो जाएगा, ऑल द वर्क। अब देखो ये हमारा ऑल द वर्क सिंगुलर है, लेकिन आप लोगों ने यही पढ़ा है फ्यूचर में हम लोग क्या कर देते हैं, जो आई बी होता है, आई या बी, इनके साथ हम लोग सेल हैव लगा देते हैं, सेल हैव। और अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, अदर के साथ हम लोग लगाते हैं विल हैव। तो यहाँ आपको सिंगुलर और प्लूरल देखने की जरूरत नहीं है, केवल क्या देखना है, आई भी देखना है या फिर अदर सब्जेक्ट्स देखने हैं। तो यहाँ पे आपका ये अदर सब्जेक्ट है, ये कोई आई भी नहीं है, जिसका मतलब यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आ जाएगा विल हैव। देखिए हम क्रम से चलेंगे, तो सब्जेक्ट लिख लिया ऑल द वर्क, ये सब्जेक्ट हो गया, फिर आपने यही विल हैव लिया। इसके बाद में क्या है, फिनिश दे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो आप यहाँ पैसिव का थर्ड फॉर्म यानी कि बी का थर्ड फॉर्म बीन लगाएंगे, फिर आपका फिनिश्ड हो जाएगा वाई। अब देखो यही आ जाएगा ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास। क्लियर। देखिएगा, ही विल हैव कॉल्ड मी इन द पार्टी। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं विल हैव है, ये आपका वर्ब है, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट, जैसा कि आपको बहुत काफ़ी बताया जा चुका है, काफ़ी बार बताया जा चुका है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो वर्ब के बाद देखने को मिलता है। लेकिन ये माइंड सेट ऐसा ही नहीं करना है, जब आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको पता लगेगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट होता है वो कैसे कैसे और किस रूप में और कहाँ कहाँ हो सकता है, वो सब आपको पता लगेगा। तो यहाँ फिलहाल में आपका क्या आ जाएगा, आई। आई के साथ आपको पता है, जैसा कि अभी हमने बताया, आई बी के साथ सेल है, तो यहाँ आप क्या लगा देंगे, सेल हैव। देखो ये हो गया, इसके हिसाब से विल हैव लगा था, आई हो गया, आई के हिसाब से सेल हैव लग गया। अब यहाँ पे कॉल्ड है, तो इसका मतलब हम लगाएंगे बीन, फिर आपका कॉल्ड इन द पार्टी, फिर आपका बाई हिम। क्लियर हो गई। तो कुल मिला के ये अपने सारी चीजें देखी। एक देखिए, आई शैल हैव गिवेन यू ए न्यू आइडिया। अभी हम लोग फिलहाल में ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसका अर्थ पर ज्यादा नहीं समझेंगे, केवल आप ये समझेंगे एक्टिव से पैसिव बनता कैसे है। देखिएगा, अब इसमें आपको जो चीजें बताई जा चुकी हैं, ये आपका देख रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, तो हम आपको दोनों से ही दिखा सकते हैं। यू है, यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस एक ही होता है, लेकिन हम यहाँ जानेंगे कैसे कि यू ऑब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद हमारा ऑब्जेक्ट आता है, इसका मतलब यू हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है। तो देखिएगा, यू को इधर ले आएंगे, यू आई बी में से नहीं है, ना तो आई है ना बी है, तो इसका मतलब इसके साथ क्या हो जाएगा, विल हैव, फिर आपका हो जाएगा बीन गिवन, गिवन यू आपका आई गया है, ए न्यू आइडिया बाई मी। ठीक, अगर चाहें तो इसको हम इस वाले ऑब्जेक्ट से बना सकते हैं, तो आपका आ जाएगा ए न्यू आइडिया, ए न्यू आइडिया। अब देखो आप यू की तरह ये भी आई बी जैसा नहीं है, तो यहां भी क्या आ जाएगा, बिल हैव बीन गिवन। अब देखो, जब आपका जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जब ये बाद में पहुंच रहा है, तो इससे अपने पहले क्या ले लेता है, टू ले लेता है, टू यू बाई मी।
पूरी बात समझ में आ गई? जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, अगर यहाँ पे सीधा सीधा ऐसे भी लिख सकते थे, ए न्यू आइडिया विल हैव बीन गिवन यू बाय मी। अगर ये कर देते हैं तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि आपको सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड है, आप पूरी कंसेप्ट को अच्छे से समझते हैं। अब देखते हैं आगे। तो ये कंसेप्ट आपको पूरी समझ में आ गई है। जनरली हम लोग जो है 8 की पैसिव वॉइस पढ़ते हैं, लेकिन जब आप हमारे साथ रहेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि केवल 8 कहने को 8 है। हम आपको तरह तरह के पैसिव वॉइस दिखाएंगे जो आप देखेंगे। फिलहाल में इस वीडियो में आप इतना ही सीखिए। अगले वीडियो में जो स्ट्रक्चर है आपकी इंटेरोगेटिव की, वो हम आपको बताएंगे किस तरह से आपको रट्टू तोता नहीं बनना है। सारी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझना है। अगर ये आपको समझ में आ गया है या कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ताकि हम आपके हिसाब से इस वीडियो को और अच्छा बना सकें। थैंक यू।